कि जॉइंट फैमिली कल्चर का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम में ना इसकी तरवीज है, ना असहाब ने किया है, ना अहले बैत में ये पाया जाता है, कहीं पे भी नहीं ठीक पाई है। जाती है चीज़। अब कोई भी हमने जो बचपन में देखी हैं चीज़ें, इंडियन आप ड्रामास देख लो, तो इंडियन कोई ड्रामा होता था ना, उसका एक पूरा सेटअप दिखाते थे। एक बड़ा सा घर है, हाँ उसके अंदर दादाजी भी रह रहे हैं, दादी जी भी रह रही हैं। एग्जैक्टली। और वो अगले 20-20 साल तक ड्रामा चल रहा है। मैं छोटे से देख रहा हूँ, अभी तक चल रहा होगा, उसकी किस्तें अभी तक जो है ना 100% एपिसोड आ रही हैं। उसमें 4 भाई भी रह रहे हैं, हाँ उन 4 भाइयों की बीवियां भी रह रही हैं, हाँ कोई खातून भी हैं, बुआ हैं, पता नहीं कौन-कौन है, वो बाहर से आ रही हैं, हाँ उनका भी इनपुट है कि लड़के ने ये कैसे कह दिया, तो बहू ने ये कैसे कह दिया, सब एग्जैक्ट। ड्रामेबाजी चल रही है वहाँ पे। अब मेरा कहने का मकसद क्या है कि ये इस चीज़ का सब कंटेंट से ताल्लुक है। इस चीज़ का इंडियन हिंदुइज्म से ताल्लुक है, ठीक है? ठीक क्योंकि है। इस चीज़ के ऊपर ना इस चीज़ का एक प्रॉपर नाम है, उस नाम को कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अच्छा। प्रॉपर नाम है, इसके ऊपर आप रिसर्च करना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ओके के ऊपर। ओके। इसके ऊपर टैक्स के लॉज भी और तरीके से एप्लीकेबल होते हैं, मतलब सो मच वाह। सो इस लेवल तक ये चीज़ है। तो उनका हिंदुइज्म पाकिस्तान में बस टैक्स नहीं है। हाँ तो उनका अब कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको समझा लेकिन क्या हुआ? जिस तरह टैक्स के लाज चल रहे हैं, डाल ही ना दें। सही बात है। तो अभी पता है आपको गोबर के ऊपर टैक्स। अभी उन्होंने डाल भी दिया टैक्स। अच्छा खैर। तो मैं आपको बता ही रहा था कि अब उसमें होता क्या है, उनका जो थॉट है ना वो प्रेवलेंट थॉट, हिंदुइज्म का प्रेवलेंट थॉट ये है, जिस तरह उनकी कई मूवीज हैं इसके ऊपर। यस। एक मूवी का मैं आपको जिक्र कर देता हूँ, लोगों ने देखी होगी, उस मूवी का नाम है बागबान। ओके इट मैंने वाज नहीं देखी। अमिताभ बच्चन से फिल्म। ओके। उसके अंदर ना वो एक पेरेंट्स का और बच्चों का रिलेशनशिप दिखाते हैं कि पेरेंट्स बच्चों के लिए क्या करते हैं और बच्चे कैसे उनको डिसओन कर देते हैं। यस। अब माय पॉइंट इज टू से कि मैंने आपको पहले एक प्रीएम्बल दे दिया ना कि भाई इस्लाम क्या बताता है कि पेरेंट्स के साथ और सास ससुर के साथ क्या आपने मामला रखना है, दैट्स समथिंग एल्स। उनका पूरा कल्चर जो है ना वो इस चीज के अराउंड है कि जो फैमिली यूनिट है वो सारी फैमिली इकट्ठे रहनी चाहिए। ओके। ठीक है, जब फैमिली इकट्ठे नहीं रहती तो ये बहुत गम की बात होती है। हम चूंकि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं उनसे, तो हम कहते हैं कि यार फैमिली इकट्ठे नहीं रही, बहू जो है वो बेटे को लेके अलग वो हो गई। बकायदा उसका नैरेटिव बिल्ड करते हैं। हाँ, उसके अंदर फैमिली टूटते हुए दिखाते हैं साउंड इफेक्ट्स और विद साउंड एवरीथिंग, इफेक्ट्स के साथ एंड सारा कुछ। तो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वहां का थॉट क्या है कि बहू बेटे को लेके अलग हो गई। हालांकि असूलन बात ये थी कि आपने जॉइंट फैमिली में रहना ही नहीं था, ख्याल तो करना था, हर वे में करना था। और इसके अंदर कुछ नुएंसेस भी हैं, इतनी सिंपल भी बात नहीं। मैंने ऐसे ना कि जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर सिस्टम इतना सिंपलिस्टिक भी नहीं है, इसको जब एक्सप्लोर करेंगे, अभी वो मौजू नहीं है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश इंशाल्लाह इस पे भी करेंगे। इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, और वो फिर आपकी बात की तरफ मैं आता हूँ। लेकिन मैं ये समझना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये दीज आर द प्रॉब्लम्स पीपल आर फेसिंग जो इन बेसिक्स हैं जो हम पाकिस्तान। लास्ट पॉडकास्ट में नहीं कर नहीं सके कर सके थे एग्जैक्टली। अब वही जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रूल था कि भाई दादाजी भी रहेंगे और दादी जी भी रहेंगी और माँ बाप भी रहेंगे और चचा चची भी रहेंगे और मेरे बहन भाई भी 3-4 हैं वो भी रहेंगे, उनकी बीवियां भी होंगी और 8-6 बच्चे भी हैं और कोई खातून बाहर से आ रही है उनका भी टेक है। ठीक है। और वो सब लोगों को एक लड़की ने सेटिस्फाई करना है, जिसको बहू कह रहे हैं हम। यस। उसने दादे को भी सेटिस्फाई करना है, दादी को भी करना है, पेरेंट्स को भी, चचा चची, हर बंदा उससे राजी होना चाहिए। एग्जैक्टली। हालांकि एज फार एज इस्लाम इज कंसर्न तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये सारी चीजें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हस्बैंड से रिलेटेड थी। ठीक है, हमने कहा नहीं ये सब आपकी